दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। राजभर से लोगों की नाराजगी, उत्तर प्रदेश के लोगों की नाराजगी इस कदर बढ़ गई है कि कभी उनके ही समाज के लोग उन्हीं के क्षेत्र में दौड़ा लेते हैं। कभी उत्तर प्रदेश के नाराज युवा और छात्र उन्हें अपना रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर देते हैं। और आज जो खबर आई है वो खबर है देवरिया से, जहां सपा कार्यकर्ता ने अकेले खड़े होकर राजभर को काला झंडा दिखा दिया और योगी की बहादुर पुलिस ने उस अकेले काला झंडा दिखा रहे सपा कार्यकर्ताओं को विरोध के लिए हिरासत में लेकर चालान कर दिया। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। देवरिया में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के काफिले को एक सपा कार्यकर्ता ने अकेले काला झंडा दिखाकर विरोध किया। घटना के बाद पुलिस ने कार्यकर्ता को तुरंत हिरासत में ले लिया और शांति भंग करने की आशंका में उसका चालान कर दिया। इस घटना के कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया था। मंत्री राजभर भागलपुर क्षेत्र के इशारू गांव में हाल ही में बेसहारा हुई 5 बेटियों से मिलने के लिए जा रहे थे। देवरिया जनपद में उनके काफिले के प्रवेश करते ही भागलपुर पिंडी तिराहे के पास मैल थाना क्षेत्र के मुरासी भागलपुर निवासी सपा के कार्यकर्ता ज्ञानचंद यादव ने काला झंडा दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर उस प्रदर्शनकारी को हिरासत में ले लिया। इससे मंत्री राजभर का काफिला बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सका। घटनास्थल पर कुछ देर के लिए लोगों की भीड़ भी जमा हो गई थी और बताया जा रहा है कि ये जो कार्यकर्ता है चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा न करने, पंचायत चुनाव समय पर न कराने और अन्य कई मुद्दों को लेकर अपनी नाराजगी ओम प्रकाश राजभर से व्यक्त करने के लिए रास्ते पर खड़ा था काला झंडा लेकर। मैल थानाध्यक्ष विकास नाथ ने बताया कि पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के काफिले को एक सपा कार्यकर्ता ने काला झंडा दिखाकर विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में लेकर शांति भंग की धाराओं में कार्रवाई की और उसका चालान कर दिया। उन्होंने आगे ये भी बताया कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर राजभर को हर आए दिन समाज के अलग अलग लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। उनके अपने समाज के लोग भी उन्हीं के क्षेत्र में घुसने नहीं दे रहे, दौड़ा दे रहे हैं। और राजभर पर तो कुछ सोशल मीडिया अकाउंट ने इस तरह का आरोप लगाया जिसे मैं यहां दोहराना भी नहीं चाहता। फिर भी राजभर है कि समझते नहीं। कुछ दिन पहले भी आपने सुना होगा कि ओम प्रकाश राजभर अपने ही क्षेत्र में अपने ही समाज के लोगों से उनका दुख दर्द बांटने पहुंचे थे, लेकिन उन्हीं के समाज की महिलाओं ने उन्हें वापस दौड़ा दिया गाड़ी सहित। हजारों की संख्या में महिलाएं इकट्ठा हो गई थी और उन महिलाओं ने जो राजभर के लिए शब्द कहा वो मैं यहां दोहराना चाहता नहीं। फिर भी राजभर को अब तक ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर जनता उनसे कितनी नाराज है, कितनी परेशान है। मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो पंचायती राज चुनाव है ये कराने के लिए ओपी राजभर ने जिम्मा अखिलेश यादव पर फोड़ दिया, इसका ठीकरा अखिलेश यादव पर फोड़ दिया। और मंत्री वह स्वयं है, जिस विभाग के मंत्री हैं उस विभाग के द्वारा कराए जा रहे चुनाव को न किए जाने के लिए या न करवाए जाने के लिए वो अखिलेश यादव को दोषी दे रहे हैं। कब? जब अखिलेश यादव विपक्ष में। ये जो युवा आज ज्ञानचंद यादव ने काला झंडा दिखाकर विरोध किया वो इस बात से नाराज था, वो पंचायत चुनाव ना होने से नाराज था और अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए उसने काला झंडा दिखाया। और राजभर ने जो चुनाव में वादे किए थे उन वादों को न निभाने के लिए भी ये काला झंडा लेकर आया था, उनको दिखाने के लिए, अपना विरोध जताने के लिए। लेकिन मंत्री जी तो ठहरे मंत्री जी, उनके काफिलों को कहां कोई रोक सकता है। और आजकल तो ऐसा बयान दे रहे हैं कि वो बयानवीर बने हुए हैं, कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की नजरों में होंगे।
और कैबिनेट मंत्री हैं तो भौकाल भी है। हाँ, उनके कार्यकर्ताओं का हाल बुरा है, लेकिन उनका तो भौकाल है। सो अकेले झंडा दिखा रहे सपा के कार्यकर्ता ज्ञानचंद यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया तुरंत, और हिरासत में ही नहीं लिया, हिरासत में लेकर चालान भी कर दिया। राजभर को झंडा दिखाइएगा तो इतना तो बनता है। खैर, ये नाराजगी सिर्फ सपा कार्यकर्ता की नहीं है, ये नाराजगी राजभर के अपने कार्यकर्ताओं में भी है, जो आज न कल सामने आ जाएगी। उनके अपने समाज की नाराजगी तो सामने आ ही गई, और छात्र युवा जिस तरह से परेशान है, आपको याद होगा शायद 1 या 1.5 महीना पहले की खबर है। छात्र और युवा इतने नाराज थे कि राजभर को कहीं कार्यक्रम में जाना था, तो उनको जैसे ही पता चला कि छात्र नाराज हैं, झंडा लेकर इंतजार कर रहे हैं पुतला लेकर के कि आएंगे तो है जो कि दिखाएंगे और दहन करेंगे, वो अपना काफिला बदल लिए। छात्रों के डर से, युवाओं के डर से वो अपना काफिला बदल लिए और दूसरे रास्ते से वो कार्यक्रम में चले गए। फिर वहां जाकर उन्होंने बहुत कुछ सुनाया, लेकिन छात्रों का सामना करने की हिम्मत राजभर में नहीं हुई। और आज काला झंडा दिखाने पर सपा के कार्यकर्ता ने जो अपना दुख, अपनी पीड़ा, अपना दर्द प्रदर्शन के माध्यम से, विरोध के माध्यम से राजभर के सामने जताना चाहता था, वो काला झंडा दिखाया भी। लेकिन राजभर का काफिला जैसे जाना था वैसे ही गया। वहां के थानाध्यक्ष ने, सुरक्षा में जो मौजूद लोग थे, उन लोगों ने उसे पकड़ लिया, हिरासत में लेकर उसका चालान कर दिया। खैर, ये तो हो गई ज्ञानचंद यादव की बात, लेकिन बात सिर्फ ज्ञानचंद यादव की नहीं है। बात यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी के जो दल हैं सहयोगी, उनमें घबराहट है। और देखिएगा, चुनाव आते आते ये घबराहट बढ़ेगी, और ये ऐसी घबराहट है कि चुनाव तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। अभी ये राजभर का आप हाल देख रहे हैं, आने वाले समय में किस किस नेता का और किस किस दल के नेता का ये हाल होगा, ये आपसे छिपी नहीं रहेगी। ये आप देखेंगे। उत्तर प्रदेश का युवा नाराज है, उत्तर प्रदेश का परीक्षा देने वाला परीक्षार्थी नाराज है, और ये नाराजगी प्रयागराज में दिखी राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम। उस कार्यक्रम को रोकने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन रोक नहीं पाए। और वहां पहुंचे छात्रों ने दिखाया कि उनके अंदर किस तरह से सरकार के प्रति जो पेपर लीक हो रहा है, जो उनको अवसर नहीं मिल रहे हैं, जो नौकरियां नहीं दी जा रही है, नहीं निकाली जा रही है, और कोई परीक्षा भर्ती आ रही भी रही है तो वो लीक हो जा रही है, रोक लग जा रही है, उससे जबरदस्त नाराजगी। और अब तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लेके आजमगढ़ तक जेन अल्फा, जेनजी नहीं, जेन अल्फा सड़क पर उतर गए हैं, और सड़क पर उतर कर वे सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, नहीं तो वे भी अब प्रोटेस्ट के लिए उतरने के लिए मजबूर होंगे। और जेन अल्फा के मजबूरी को अधिकारी समझ रहे हैं। जो जंतर मंतर पर हुआ, जेन जी ने जो ताकत दिखाया, उस ताकत को उन्होंने समझ गया। और उत्तर प्रदेश में इस तरह का कोई आंदोलन न हो जाए, इस तरह की कोई बड़ी मूवमेंट खड़ी न हो जाए, इसके लिए अधिकारी उसी दिन, आंदोलन के दिन, तुरंत जाकर उस समस्या का समाधान करवा रहे हैं। और लखनऊ में तो स्वयं मंत्री असीम अरुण पूछ गए थे। ये है ताकत छात्रों की, ये है ताकत जेनजी, जेन अल्फा की, जो अब जाग चुका है। और राजभर जैसे लोगों को लगता है कि वही पुरानी घिसी पिटी बात करके ट्विटर पे अनाप शनाप लिख करके वो चुनाव में जनता को गुमराह करें। आज तो ये ट्रेलर है, अभी ये काला झंडा जो दिखाया गया है। आने वाले समय में क्या क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।